अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो है रिलेटेड टू सन ब्लॉक। सन ब्लॉक आपको कैसे जो है सन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सन ब्लॉक में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, SPF क्या है और SPF कितना होना चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप मार्केट जाएंगे तो आपको इतने सारे सन ब्लॉक्स उठा के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि इतने ज़्यादा रखने का मकसद ये है कि आपको इनमें डिफरेंस करके बताया जा सके। और दूसरी बात, इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप नेक्स्ट टाइम मार्केट जाएं तो आप सन ब्लॉक को उसकी पैकेजिंग, नेम या फिर फ्रेगरेंस से नहीं जज करेंगे, बल्कि आप उसको जो है बहुत अच्छा सन ब्लॉक आप खुद से चूज़ कर सकेंगे कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए और वो आपकी स्किन के लिए कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम सन ब्लॉक में सबसे पहले देखें तो सन ब्लॉक होता है सन प्रोटेक्शन के लिए। और सन प्रोटेक्शन के लिए आपने जो SPF होता है, जितना ज़्यादा SPF होगा वो उतनी ज़्यादा आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और जितना लो SPF होगा वो उतना ही जो है ना सन रेज़ को आपकी स्किन डैमेज करने से नहीं रोक सकेगा। जितना अब ये देखिए, जो नेक्स्ट टन का सन ब्लॉक है इसमें है SPF 50 और इसमें SPF 60 है और फॉर्म स्टे में SPF 50 है। 50 प्लस लिखा हुआ है बट ऑलमोस्ट होता वो 50 है। जो 65 वाला है उसको आप चूज़ करेंगे, बिकॉज़ जो SPF जितना हाई होगा उतना ही सन ब्लॉक आपकी स्किन के लिए बेस्ट रहता है। SPF 90 भी होते हैं, 99 भी होते हैं, 99.9 भी होते हैं, लेकिन वो कुछ स्किन पे सूट नहीं करते। दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि सन ब्लॉक लगाने के बाद हमारी स्किन पे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। सन ब्लॉक में SPF होता है जिसकी वजह से आपने इसको इतना ज़्यादा अपने फेस पे रब नहीं करना होता। जब आप SPF को सन ब्लॉक को ज़्यादा अपने फेस पे रब करते हैं, इस वजह से फिर आपकी स्किन पे जो है वो पिंपल्स निकल आते हैं। तो सबसे पहली बात ये थी कि जिसका SPF जितना ज़्यादा हाई होगा आपने वो वाला सन ब्लॉक चूज़ करना है। सेकेंड बात आ जाती है हम इंग्रेडिएंट्स। सन ब्लॉक लेने का तरीका ये है कि आप सन ब्लॉक को पकड़ें और उसके इंग्रेडिएंट्स को रीड करें। इंग्रेडिएंट्स को रीड करने का मकसद ये है कि सन ब्लॉक में जो मेन कंपोनेंट है वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक। जिस सन ब्लॉक में टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक प्रेजेंट होंगे वही आपकी स्किन के लिए बेस्ट है, अदरवाइज़ नहीं। अब इस सन ब्लॉक में देखें, टाइटेनियम डाइऑक्साइड तो है बट जिंक नहीं है। अगर हम नेक्स्ट टन का सन ब्लॉक के इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड दोनों इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो आपने मेन फोकस उस सन ब्लॉक पे करना है जिसका नंबर 1 SPF ज़्यादा हो और दूसरा मेन जो चीज़ है जिसमें इंग्रेडिएंट्स में जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड लाजमी हो। ठीक है, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो मेन कंपोनेंट है सन ब्लॉक के लिए। जितने अगर वो दोनों प्रेजेंट है इट्स मीन वो आपको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देगा सन से। अगर इसमें से कोई एक एब्सेंट है और एक प्रेजेंट है, काम चल जाएगा लेकिन इतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं दे सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, जिस सन ब्लॉक में जितनी ज़्यादा फ्रेगरेंस होगी वो आपकी स्किन के लिए उतना ज़्यादा डैमेजिंग है। इसलिए सन ब्लॉक को कभी भी उसकी फ्रेगरेंस से जज करके ना लिया करें, क्योंकि फ्रेगरेंस फ्री इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपकी स्किन के लिए बेटर होते हैं। फ्रेगरेंस में उन्होंने जब आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस ऐड की होती है तो वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करता है। लाइक आपकी स्किन पे एक्ने हो जाती है और स्किन ड्राई रहना शुरू हो जाती है, स्किन डैमेज हो जाती है। उसके बाद अगर अब हम इन तीनों का, ये थी जनरल बातें कि SPF ज़्यादा होना चाहिए और इंग्रेडिएंट्स में ये चीज़ें होनी चाहिए। अब अगर हम इन तीनों सन ब्लॉक्स में से कंपैरिजन करें कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो जो नेक्स्ट टन का सन ब्लॉक है वो ऑयल फ्री है, नॉन ग्रीजी और वाटर प्रूफ है। ऑयल फ्री सन ब्लॉक आपको यूज़ करने चाहिए क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो सन ब्लॉक आपकी स्किन को मज़ीद ऑयली कर देगा। और नॉन ग्रीजी इसलिए क्योंकि आपको अपने फेस से अगर ग्रीजी सन ब्लॉक होगा तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होगी। तो आपने ये देखना है कि वाटर प्रूफ भी हो, क्योंकि अगर वाटर प्रूफ नहीं है तो वाइल स्वेटिंग या फिर वो जो है ना वो रिमूव हो सकता है। नेक्स्ट टन का सन ब्लॉक क्लेम करता है कि ये आपको यूवी अल्ट्रा रे से प्रोटेक्शन और यूवी बीटा रे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और 24 आवर्स की जो आपको अल्ट्रा हाइड्रेशन है वो प्रोवाइड करता है। एंड दैट्स ट्रू। मैं काफ़ी टाइम नेक्स्ट टन का जो है सन ब्लॉक को यूज़ कर चुकी हूँ। इससे आपकी स्किन बिल्कुल डिहाइड्रेटेड नहीं होती और ये आपको अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब मेन बात जो है वो ये है कि सन ब्लॉक क्यों ज़रूरी है। अगर हम इसके कंपैरिजन से पहले ये बात डिस्कस करें कि सन ब्लॉक क्यों ज़रूरी है, तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बात ये है कि ओजोन लेयर अल्लाह ताला ने हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी। जो हमारी वजह से ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से।
और जब ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है इट्स मीन कि सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, वो डायरेक्ट जो है वो अर्थ पे आती हैं। और जब अर्थ पे हम लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली इसका जो सन है उसकी डायरेक्ट रेडिएशंस हमारी स्किन पे पड़ती हैं। जब हमारी स्किन इतनी ज़्यादा सन की रेडिएशन से एक्सपोजर होगा उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारी स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं, स्किन डैमेज हो सकती है। स्किन डैमेज के अलावा कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो सन की रेडिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। दैट्स वाई जो सन ब्लॉक है वो आपकी स्किन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक लेयर बन जाता है और सन की जो हार्मफुल रेज है उनको आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने से रोकता है। उसके बाद जो टैनिंग वगैरह का इशू होता है वो भी सन की रेस से ही ऑलमोस्ट होता है। काफ़ी ज़्यादा हद तक जो टैनिंग है आपकी स्किन पे वो सन की वजह से होती है। अगर आप सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो एक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सन ब्लॉक जो है वो क्लेम करता है कि आपको वाइटनिंग प्रोवाइड करता है, वाटर प्रूफ है, मॉइस्चराइजिंग है और ब्लॉक डिफेक्ट, प्रिवेंट स्वेट और फ्रेश एंड नॉन ग्रीजी है। अब जो नेक्स्ट टन का सन ब्लॉक है, जैसे रिवाज का सन ब्लॉक है, वो आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे वाइट कास्ट कर देता है और उसके बाद आपकी स्किन उतनी ही डल लगना शुरू हो जाती है। बट जो नेक्स्ट टन का सन ब्लॉक है इसमें इतना ज़्यादा जो है ना वाइट कास्ट आपको नहीं मिलता, आपकी स्किन ऑलमोस्ट नेचुरल ही रहती है। इस सन ब्लॉक में भी इतनी ज़्यादा जो है वो आपको वाइटनिंग नहीं मिलती जिस तरह से रिवाज का है। और जितनी कम वाइट कास्ट होगी ना उतना ज़्यादा अच्छा सन ब्लॉक होता है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी स्किन एक बहुत ही अजीब लुक देना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो आपके फेशियल हेयर्स होते हैं उसमें जब ये वाइटनिंग अजीब सी ही जो है ना वो आपकी स्किन लगना शुरू हो जाती है। खैर, इसमें जो है ये क्लेम करते हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंट है। सन ब्लॉक को नॉन ग्रीजी भी होना चाहिए, वाटर रेजिस्टेंट भी होना चाहिए और ऑयल फ्री भी होना चाहिए। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो फॉर्म स्टे का आ जाता है, इसमें वो क्लेम करते हैं कि ये आपको सन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो आपको हाइड्रेट रखता है और आपको ये रिंकल इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है और फेस ब्राइटनिंग में। आई थॉट कि सन ब्लॉक जो है वो इस तरह का होना चाहिए जो ज़्यादातर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, क्योंकि सन ब्लॉक का मेन मकसद है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये था हमारा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव कि हमें सन ब्लॉक क्यों यूज़ करना चाहिए, किस तरह का यूज़ करना चाहिए और कौन सा सन ब्लॉक आपको बाय करना चाहिए। सन ब्लॉक्स ये क्रीम फॉर्म भी हैं, इसके अलावा आपको स्प्रे फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो जिस तरह का मोस्टली जो प्रेफर किए जाते हैं वो क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक को किए जाते हैं। क्योंकि ये इवनली आपकी स्किन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बट जो स्प्रे फॉर्म में सन ब्लॉक्स हैं वो कहीं लग गया कहीं नहीं लगा और कहीं पे इस तरह से जो है ना वो इश्यूज़ आ जाते हैं। इसके अलावा और भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सन ब्लॉक्स होंगे, बट सन ब्लॉक लेने का तरीका यही है कि आप इसके SPF को देखें, आप इसके इंग्रेडिएंट्स को देखें, आप देखें कि ये फ्रेगरेंस फ्री है कि नहीं। फ्रेगरेंस फ्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और इसके अलावा सन ब्लॉक को लास्ट में यूज़ करें। जितना आपका कलर ख़राब होता है वो सन ब्लॉक ना यूज़ करने की वजह से होता है। आपकी स्किन अगर डैमेज हो रही है सन ब्लॉक ना यूज़ करने की वजह से हो रही है। आपकी स्किन पे अगर एक्नी हो रही है तो वो इसकी वजह से हो रही है। इसके अलावा सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश किया करें कि मेकअप से पहले सन ब्लॉक लास्ट में लगा लिया करें। इवन सन ब्लॉक सन में एक्सपोजर के अलावा घर में भी लगाना ज़रूरी है। ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे सा जो है ना डैमेजिंग से प्रिवेंट करता है। आपकी स्किन पे इतनी ज़्यादा एक्नी नहीं होने देता। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।